नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। रविवार है, आप छुट्टी मना रहे होंगे, लेकिन महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में कोहराम मच गया 16 जुलाई के 3 बजे के बाद। 16 जनवरी को, माफ कीजिएगा, 16 जनवरी 3 बजे के बाद महाराष्ट्र में कोहराम मचा हुआ है। 15 जनवरी को चुनाव था और 15 जनवरी के बाद 16 जनवरी को चुनाव के नतीजे आए। 29 नगर पालिका के चुनाव में जो शिवसेना उद्धव गुट की यूबीटी की जो हालत हुई वो किसी से अब छिपी नहीं है, आप सबको मालूम हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने 26 नगर पालिका चुनाव में अपना परचम लहरा दिया। बात वहां तक नहीं है, बात है मुंबई महानगर पालिका चुनाव में जो कुछ भी हुआ उसके बाद ठाकरे गैंग में हड़कंप है। कल ठाकरे चुनावी हार के बाद आए जनता से मिलने के लिए, जनता के प्रति आभार प्रकट करने के लिए आए। आभार में उन्होंने कहा कि छल बल से जितनी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया सब कर लिया, उसके बाद भी जनता के दिलों में जो मैं बसता हूं उसको निकाल नहीं पाए। मतलब जनता के दिल पर ठाकरे राज कर रहे हैं। चुनाव के पहले कह रहे थे कि ठाकरे ब्रांड चलता है, बिकता है, किसी को भी आप दे दीजिए ठाकरे ब्रांड का सिंबल, वो जीत के आ जाता है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। दो भाई इकट्ठा हुए थे। मैंने उस वक्त भी आपको कहा था 0 + 0 = 0, 0 - 0 = 0। ये दोनों जीरो हैं, बिग जीरो। और ये जो एमएनएस वाले हैं उनसे इनको अधिक नुकसान ही हुआ। कल भी मैंने इस बात की चर्चा की है कि फायदा तो हुआ नहीं, अलबत्ता नुकसान हो गया, और उस नुकसान की भरपाई अब इस जीवन में नहीं होने वाली है। यही उद्धव ठाकरे थे जो कह रहे थे फडणवीस को कि या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा। स्वयं जूता अपने हाथ में लेकर के, आज तक भारतीय राजनीति में इस तरह की घटना कभी आपने नहीं देखी होगी। मैं कई बार आपको बता चुका हूं, आज फिर जिक्र कर रहा हूं। आज तक भारतीय राजनीति में इस तरह की घटना आपने देखी नहीं होगी जब स्वयं एक पार्टी का नेता जूता लेकर के प्रधानमंत्री के फोटोग्राफ पर थुकाई किया था, उसी मुंबई में। हमने बहुत सारी रैली को कवर किया, नेताओं के गुस्से को देखा, नेताओं कार्यकर्ताओं के गुस्से को देखा। कार्यकर्ता ऐसा काम कर देते थे, नेता कहते थे नहीं नहीं ये काम मत कीजिए, लेकिन ये नेता स्वयं जूता लेकर के प्रधानमंत्री की तस्वीर को जूते लगा रहे थे। ये सब देखा। पालघर में जो कुछ हुआ सबने देखा, पत्रकार को कैसे उठाया सबने देखा, दिशा और सुशांत के साथ क्या क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा, कोविड के दौरान क्या हुआ ये दुनिया ने देखा। अभी देवेंद्र फडणवीस देवाहाउ कह रहे हैं कि जो सड़कें बनी है आप जाइए हाथ लगाइए और बस आपका तालकोर सहित आपके बाहर आ जाएगा। सड़कें पूरी टूटी हुई, हजारों करोड़ का घोटाला हो गया। कहानी ये चल रही थी कि 74,000 करोड़ पर कुंडली मार करके ये ठाकरे परिवार पिछले 27-28 वर्षों से बैठा हुआ था। अब इनकी सत्ता गई, इनकी कुंडली भी खत्म, राजनीतिक जमीन पूरी तरह से ध्वस्त। महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में तो राजनीतिक जमीन इनकी खत्म हो गई थी विधानसभा चुनाव में ही। फिर विधानसभा चुनाव के बाद जो नगर परिषद के चुनाव आए, 288 सीटों पर चुनाव हुए और उसमें से 232 सीटों पर महायुति की तूती बोलने लगी। तूती बोली, झंडा गड़ गया। और उसके बाद जो सबसे चिर प्रतीक्षित चुनाव था वो था ये 29 महानगर पालिका का चुनाव, और उसमें भी खास तौर से मुंबई का चुनाव। मतलब मैं बार बार आपको कह रहा था कि आखिरी दुर्ग के ढहने का इंतजार है, और आखिरी दुर्ग ढह गया। अब क्या खबर आ रही है? खबर आ रही है कि 65 और 6 71। अब ये जो 71 हैं, इस 71 में से कम 35 से 40 कॉरपोरेटर
सत्ता की तरफ रुख किए हुए हैं। जीत के तो आ गए हैं, लेकिन इंतजार अब उनको इसका है कि कब देवा भाऊ से उनकी मुलाकात हो, कब वो पाला बदले और इनकी संख्या में इजाफा कर दे। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है, 89 सीट है भारतीय जनता पार्टी को, 29 सीट है किनको? एकनाथ शिंदे की शिवसेना को। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में यह गठबंधन है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में वो साथ छोड़ते हैं जब उनको लगता है कि अब भविष्य कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। हिंदू हृदय सम्राट के फिलॉसफी को जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने तिलांजलि दी, उस तिलांजलि के बाद अब ये जो बचे खुचे कार्यकर्ता थे उनको ये लग रहा था कि शायद मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में अभी भी जान बची हुई है। याद कीजिए 84 सीट पे इनकी ताकत थी। इस 227 में से मैं मुंबई महानगर पालिका को विस्तार से आपको बता चुका हूं। कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे 1888 में मुंबई महानगर पालिका की शुरुआत हुई और तब से लेकर के आज तक, जब फिरोज शाह मेहता के जमाने से शुरुआत हुई, लेकिन जब आजादी के बाद समीकरण बदलने लगे और पिछले 30-35 वर्षों, 27 वर्ष से तो कुंडली मार के बैठे हुए हैं, लेकिन बाला साहब ठाकरे का जब उदय हुआ और हिंदू हृदय सम्राट मराठी मानुस, इसका जब नारा हुआ तो मुंबई बाला साहब ठाकरे के पीछे खड़ा हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। और मुंबई पर एक छत्र राज हो गया। लेकिन अब मुंबई अपना नजरिया बदल रहा है, अपनी दिशा बदल रहा है, अपनी चाल बदल रहा है। एक एग्जाम्पल और देखिए, अरुण गबली की 2 बेटियां ये जो रैकेटियर्स थे, गैंगस्टर थे ना, सबको मुंबई की जनता ने, और आप सुधी जो जनता है, जो वोटर हैं, उनके प्रति हमारा सैल्यूट भी है, हम उनको सैल्यूट भी करते हैं। अरुण गबली की दोनों बेटियों को बाहर कर दिया, हरा दिया। ये गैंगस्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। लेकिन वर्ली जो सेंट्रल मुंबई है, उसमें इनका प्रभुत्व अभी भी है। बाकी इलाके में तो ये फिनिश हो गए। अब सेंट्रल मुंबई में जो वर्ली का इलाका है, जो बांद्रा का इलाका है, इन सब में इनका अभी भी थोड़ा बहुत प्रभुत्व बचा हुआ है। क्यों प्रभुत्व बचा हुआ है मित्रों? इसलिए प्रभुत्व बचा हुआ है कि ये जो बड़े बड़े बिजनेस घराने हैं, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स के जो टेंट्रम्स वाले लोग हैं, जो इनके संपर्क में रहने वाले लोग हैं, उनका ये पूरा इलाका है। तो वहां इनका वर्चस्व अभी भी है और वर्ली से विधायक भी है आदित्य ठाकरे। लेकिन जो 2 बड़ी खबर आ रही है, एक तो ये जो 65 में से लगभग 35 से 40 कॉरपोरेटर भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में, एकनाथ शिंदे के संपर्क में भी हैं, लेकिन अधिक संपर्क भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो टूटने के कगार पर बैठे हुए हैं और इसीलिए अब वो ये देख रहे हैं कि ये जो 74,000 करोड़ का जो सबसे बड़ा खजाना है मुंबई में, जहां माया नगरी है, माया नगरी को अगर इन्फ्लुएंस करना है तो मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर कब्जा होना ही चाहिए। हमारी कोई कुवत होनी ही चाहिए। वो कुवत उनकी बनेगी नहीं अगर इसके साथ रहेंगे, बाप बेटे के साथ रहेंगे। अब धूल धूसरित हो चुका है मामला। आप नागपुर चले जाइए, पुणे चले जाइए, 155 में से 102 सीट नागपुर में भारतीय जनता पार्टी को, लैंडस्लाइड विक्ट्री। पुणे में भी वही हालत है। तो पूरे महाराष्ट्र का की जो आबो हवा है, वो अभी भारतीय जनता देवा भाऊ की तरफ जा रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मित्रों बात यह है कि ये जो 35-40 कॉरपोरेटर हैं जो बीजेपी के तरफ रुख करना चाहते हैं, उसके बाद क्या मिट्टी बचेगी? यही बात विधानसभा चुनाव के बाद हुआ कि जो 20 एमएलए हैं वो भी रुख कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नो एंट्री का बोर्ड लग गया। क्यों? क्योंकि 132 सीट अकेले बीजेपी को है, 144 सीट चाहिए, 132 अकेले भाजपा को है। और कहा कि नहीं, हम तो आगे नहीं करेंगे। तो वो एकनाथ शिंदे जी के पास गए, उन्होंने भी कहा कि नो एंट्री का बोर्ड है हमारे पास। और इस पे आपने देखा होगा कि संजय राउत की भरपूर पिटाई हुई, संजय राउत की भरपूर पिटाई हुई। शिवसेना उद्धव के कार्यकर्ताओं ने बंद करके पीटा कि तुम्हारे अनर्गल बयान की वजह से हमको जनता ढूंढ रही है, वर्कर ढूंढ रही है। हिंदुओं के खिलाफ बयान मत दो, सनातनियों के खिलाफ बयानबाजी बंद करो।
वरना लोग हमें पीटेंगे। तो वो अपने अपने को पिटाई से बचाने के लिए संजय राउत को ही पीट दिया। और संजय राउत की फिर बाद में खबर आई कि नहीं नहीं नहीं, वो पीटा नहीं था, कमरे में बंद कर दिया था। सच्ची बात यह है कि पीट करके उनको बाथरूम में बंद किया गया। इतने नाराज थे शिवसेना उद्धव के कार्यकर्ता। उनको आशा थी कि अगर राज ठाकरे आ जाएंगे तो हमारी बात बन जाएगी। अब बात नहीं बनेगी। और सबसे बड़ा इंपैक्ट अब जो होने वाला है वो 20 जनवरी को है। मतलब मंगलवार को आपको मंगल जानकारी मैं दूंगा। क्यों? जस्टिस सारंग कोतवाल के कोर्ट में आ चुका है मामला। मैं अभी अपने वकीलों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि इसका जो इंपैक्ट है इस चुनाव का वो क्या होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि साहब इस चुनाव का इंपैक्ट सबसे ज्यादा अब ये होने वाला है कि ये शैलेंद्र नगरकर कहेगा कि माई बाप मुझे बचा लीजिए, मैं अब इस ठाकरे के साथ नहीं रहना चाहता। सचिन वाजे जो अभी जेल में है, वो अब कहना चाहता है कि मैं गवर्नमेंट अप्रूवर बनने के लिए तैयार। ये खबर आ रही है।